अगला शब्द है एट, जिसका इस्तेमाल होता है ऐसे किसी वाक्य में जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हो पर, जैसे वह घर पर है या वह दफ्तर, मतलब वो घर पर है ना। मैं एयरपोर्ट पर हूँ कहते हैं ना। इस तरीके के वाक्यों में अंग्रेजी जब आप इनका करें तो वो एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह घर पर है, he is at home। वह घर पर है, he is at home। और इस्तेमाल करेंगे शब्द एंड का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एंड का इस्तेमाल करेंगे। किताब और कागज, बुक एंड पेपर, दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल किया जाता है। एक, इस्तेमाल करेंगे शब्द एंड का जब बात वोवेल वाले शब्द के पहले लगने की हो, यानी कि आप कहना चाहते हैं एक सेब, तो कहेंगे एन एप्पल। क्यों? क्योंकि एप्पल की स्पेलिंग ए से शुरू होती है और ए जो है वो वोवेल है, तो एन एप्पल होगा। वहीं पर किसी और वाक्य में जब आप एक कहना चाहें तो आपने देखा होगा अ का इस्तेमाल होता है, ए का, है ना, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। जैसे एक किताब, अ बुक। यहाँ पर बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, अ बुक। राइट? समझ गए बात कि वोवेल वाले शब्दों के पहले एन लगेगा, इसके अलावा जो भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं और उनके पहले अ लगेगा। करेक्ट? चलिए बढ़े आगे। हैं, इस्तेमाल करेंगे शब्द आर का, ए आर ई, आर का इस्तेमाल होगा। जैसे हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी वाक्य में तो आप इस्तेमाल करेंगे एम का। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। एज इस्तेमाल होता है जैसा के जगह पर। जैसे जैसा मैं कहता हूँ करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ करो, डू एज आई से। सब या सारी इस्तेमाल होगा शब्द ऑल का, ए डबल एल, ऑल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सारी चीजें, ऑल थिंग्स। सारी चीजें, ऑल थिंग्स। बढ़ते हैं आगे। बी, इसका इस्तेमाल होता है हो के तौर पर। जैसे यह हो सकता है, इट कैन बी। यह हो सकता है, इट कैन बी। द्वारा इस्तेमाल करेंगे बाई का। द्वारा इस्तेमाल होगा बाई। जैसे बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। क्या कहते हैं? गो बाय बस कहते हैं। लेकिन क्या वाकई आम बोलचाल में बस द्वारा जाओ ऐसे हिंदी वाक्य का प्रयोग करते हैं हम लोग? नहीं। क्या कहते हैं? बस से चले जाओ, ट्रेन से जाओ, एक काम करो ऑटो से चले जाओ, कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? द्वारा की जगह किसने ले ली? से ने। क्योंकि आम बोलचाल में हम लोग रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं, पर अंग्रेजी जब आप इसकी कन्वर्ट करोगे तो आपको बाई का इस्तेमाल ही करना है। राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन इस्तेमाल होगा शब्द बट का, BUT बट। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। बट का इस्तेमाल ना वाक्यों में अड़चने पैदा करने के लिए होता है। तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है। राइट? इस तरीके के वाक्यों में इस बट का इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है कैन, CAN, कैन, जिसका इस्तेमाल होता है सकता हूं, सकता है, सकते हो के जगह पर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो क्षमता दिखाने वाले होंगे, एबिलिटी दिखाने वाले होंगे, किसी चीज, किसी वस्तु, किसी काम को कर पाने की या नहीं कर पाने की। दोनों ही सूरतों में क्षमता जो है वो क्षमता होती है, एक कर पाने की होती है, एक नहीं कर पाने की होती है। करेक्ट? जैसे
तुम कर सकते हो, you can do it. तुम कर सकते हो, you can do it. अगर इसी व्यक्ति को आपको कहना हो तुम नहीं कर सकते हो, आप तब भी उसकी क्षमता की बात ही कर रहे हैं ना, तो can का इस्तेमाल ऐसे ही वाक्यों में किया जाता है। लिए इस्तेमाल होगा for, किसका इस्तेमाल होगा? for, जैसे तुम्हारे लिए for you, मेरे लिए for me, उसके लिए for him, right? इस तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल होता है। उसका या उसकी इस्तेमाल करेंगे शब्द his का, HIS, his। लेकिन जब बात आप किसी पुरुष की कर रहे हो, किसी मेल मेंबर की कर रहे हो, किसी लड़के की कर रहे हो, तब आप his का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसकी किताब, his book, उसकी किताब, his book। यहीं पर जब बात किसी महिला की कर रहे हो, किसी लड़के की कर रहे हो, किसी लड़की की कर रहे हो, किसी फीमेल की कर रहे हो, है ना, लड़की की, फीमेल की, महिला की, तो उसके लिए हर का इस्तेमाल होगा। जैसे उसे उसकी चाबियां मिल गई, she found her keys, उसे उसकी चाबियां मिल गई, she found her keys। इसके उलट जब आप उसे या उससे जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने वाक्यों में कर रहे हो और वाक्य जो आप कह रहे हो वो किसी महिला यानी कि फीमेल के लिए कह रहे हो, तो भी हर शब्द का इस्तेमाल ही किया जाएगा। जैसे उसे बुलाओ, call her, उसे बुलाओ, call her। बढ़ते हैं आगे, वह इस्तेमाल होगा शब्द ही का। अगर आप जो वाक्य कह रहे हैं इस्तेमाल होगा शब्द ही का। अगर आप जो वाक्य कह रहे हैं वो किसी पुरुष के लिए है तो, जैसे वह रोहन है। अब रोहन क्या है? मेल है ना, तो he is रोहन, he is रोहन। उसे या उससे हिम शब्द का इस्तेमाल होगा। कब? जब उसे या उससे जिस भी वाक्य में आप इस्तेमाल कर रहे हो वो वाक्य आप किसी पुरुष के लिए कह रहे हो। जैसे उससे बात करो, talk to him, उससे बात करो, talk to him। बढ़ते हैं आगे, कैसे यानी कि how, HOW, how। आप कैसे हैं? How are you? आप कैसे हैं? How are you? पास है इस्तेमाल होगा शब्द हैज का। मतलब ऐसा कोई वाक्य है जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हो पास है। जैसे मेरे पास, मतलब उसके पास एक किताब है, उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास एक घर है। तो ये हर वाक्य क्या दिखा रहा है? पास है, ये दिखा रहा है ना। तो he has a book, उसके पास एक किताब है। he has a book, has शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान किस बात का रखेंगे कि हैज का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ नहीं कर सकते, है ना। हैज का इस्तेमाल आप करेंगे ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। करेक्ट? चलिए बढ़े आगे, हैव की बात करते हैं। हैव का इस्तेमाल भी पास है के तौर पर ही होता है, ठीक है, लेकिन यूजेज अलग है। I, you, we और they के साथ होगा। जैसे मेरे पास एक कलम है, I have a pen, मेरे पास एक कलम है, I have a pen। अगला शब्द है मैं, यानी कि I, मैं एक छात्र हूँ, I am a student, मैं एक छात्र हूँ, I am a student। पास था, had शब्द का इस्तेमाल होगा। मेरे पास ये था, I had this, मेरे पास ये था, I had this। is इस्तेमाल होता है के जगह पर किसी भी वाक्य में जब आप है शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, he is a doctor, वह एक डॉक्टर है, he is a doctor। करो, do का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसे करो, do it, इसे करो, do it। किया इस्तेमाल करेंगे शब्द did का। मैंने ये किया, I did it, मैंने यह किया, I did it।
खोजो या प्राप्त करो, फाइंड शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। कैसे? यानी कि हाउ। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। अगर इस्तेमाल होगा शब्द इफ का। जैसे अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। में इस्तेमाल होगा शब्द इन का, आई एन, इन। यह बैग में है, इट इज इन बैग। यह बैग में है, इट इज इन बैग। के बाद इस्तेमाल होगा शब्द आफ्टर का, 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। यह इस्तेमाल होगा शब्द इट का, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह है इस्तेमाल होगा इट्स का, आई टी के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगेगा, फिर एस लगेगा, और यही है टूट करके इट इज बनता है। जैसे यह मेरी किताब है, इट्स माई बुक, या इट इज माई बुक। दोनों सही है, दोनों में से किसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं, नो, किसका इस्तेमाल करेंगे? नो। मैंने कहा नहीं, आई सेड नो। आई सेड नो। इसका इस्तेमाल होगा इट्स का, लेकिन बिना अपोस्ट्रोफी के। इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। नहीं इस्तेमाल करेंगे नॉट का, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। मेरा या मेरी इस्तेमाल करेंगे शब्द माई का, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। बनाया, मेड का इस्तेमाल होगा, MADE, मेड का। उसने यह बनाया, he made it, he made it। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे शब्द much का, MUCH, much। बहुत ज्यादा, too much। बहुत ज्यादा, too much। अनेक इस्तेमाल करेंगे शब्द many का। किसका इस्तेमाल करेंगे? many का। अनेक किताबें, many books। अनेक किताबें, many books। अब इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का, NOW, नाउ। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। पर इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑन का, जैसे मेज पर, ऑन दी टेबल। मेज पर, ऑन दी टेबल। बाहर इस्तेमाल करेंगे शब्द आउट का, बाहर जाओ, गो आउट। बाहर आओ, कम आउट। केवल इस्तेमाल होगा शब्द ओनली, केवल वह जानता है, ओनली ही नोज। केवल वह जानता है, ओनली ही नोज। या दो चीजों के बीच में जब चुनना हो, इस्तेमाल करेंगे शब्द और का, जैसे किताब या कलम, बुक और पेन। का इस्तेमाल होगा शब्द ऑफ का, जैसे किताब का कवर, कवर ऑफ बुक, कवर ऑफ बुक। एक इस्तेमाल करेंगे शब्द वन का, एक किताब, वन बुक। वह इस्तेमाल करेंगे शब्द शी का, अगर इस्तेमाल ये वाक्य आप कर रहे हो किसी लड़की के लिए, जैसे वह एक छात्र है, शी इज अ स्टूडेंट। वह एक छात्रा है, तो शी इज अ स्टूडेंट। इसलिए सो क्या इस्तेमाल होगा? इसलिए सो, इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। से इस्तेमाल होगा टू का, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे।